महाराष्ट्र की सियासत में जब हर तरफ देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस की जय जयकार हो रही है, उन्हें निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत का हीरो बताया जा रहा है, तभी राज्य में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई और क्रेडिट का एक नया दावेदार खड़ा हो गया। नगर निगम चुनावों के नतीजे आए, अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि मुंबई के ताज होटल में हलचल बढ़ गई। साफ है, बीजेपी ने 29 में से 17 नगर निगम जीतकर क्लीन स्वीप जैसा प्रदर्शन किया है, लेकिन फोकस डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्या मौजूदा दौर में सबसे सॉलिड शिंदे साबित हो रहे हैं? क्या फडणवीस की अगुवाई में मनाए जा रहे जश्न के रंग में शिंदे एक बार फिर भंग डालने के इरादे में है? बात महाराष्ट्र की सियासत में खेले जा रहे सांप सीढ़ी के उस खेल की जो दो पार्टनर्स यानी बीजेपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेता और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच खेला जा रहा है। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 29 नगर निगमों में बीजेपी और सहयोगियों को जोरदार जीत मिली है। बीजेपी ने 17 निगमों पर सीधे कब्जा किया है। महायुति ने कुल 25 निगमों में जीत हासिल की है। बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी ने 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव प्राप्त किया है। बीजेपी और शिंदे ने उद्धव और राज ठाकरे की संयुक्त ताकत को उनके गढ़ मुंबई में फेल कर दिया है। 30 साल से बीएमसी पर चला आ रहा ठाकरे परिवार का दबदबा अब खत्म होता दिख रहा है, लेकिन असली पेच फंसा हुआ है बहुमत के आंकड़े पर। बीएमसी में बहुमत के लिए चाहिए 114 का आंकड़ा। बीजेपी के पास है 89 सीटें, यानी उसे मेयर बनाने के लिए 25 और पार्षदों की जरूरत है, और यहीं से शुरू होता है शिंदे का सॉलिड गेम। शिवसेना शिंदे के पास 29 पार्षद हैं। जैसे ही नतीजे आए, शिंदे ने अपने सभी पार्षदों को मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में शिफ्ट कर दिया। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि यह हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि शिंदे गुट की मांग साफ है, मेयर हमारा होना चाहिए, क्योंकि बीएमसी बाला साहेब ठाकरे की विरासत है। हालिया मंजर देखकर कई लोगों को 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद की स्थितियां याद आ गईं। तब महायुति ने 288 में से 235 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 132, शिंदे की पार्टी ने 57 और अजीत पवार की पार्टी ने 41 सीटें जीती थी। इतनी बड़ी जीत के बाद भी सरकार बनाने में 13 दिन लग गए थे। वजह क्या थी? वजह थी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। आज फिर वही स्थिति है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को कैबिनेट मीटिंग में न तो एकनाथ शिंदे पहुंचे और ना ही अजीत पवार। शिंदे की तरफ से बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है, कम से कम हवाला यही दिया गया, लेकिन जानकारों का मानना है कि डिप्टी सीएम शिंदे अपनी पार्टियों की सीट कमाने से नाराज हैं। नाराजगी अजीत पवार को भी है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी शिंदे के बिना बीएमसी में मेयर बना सकती है? इसका जवाब है बहुत मुश्किल है। इसके 3 बड़े कारण हैं। शिंदे ने अपने गढ़ ठाणे में 131 में से 70 से ज्यादा सीटें जीतकर अकेले दम पर बहुमत हासिल कर लिया है। वहां बीजेपी को शिंदे की पार्टी की जरूरत है, शिंदे की पार्टी को बीजेपी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि मराठा समुदाय राज्य की आबादी का 28% है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा चुनाव में मराठा बहुल 46 सीटों में से महायुति ने 41 सीटें जीती थी। बीजेपी अब किसी भी कीमत पर शिंदे को नाराज कर मराठा वोट बैंक खोना नहीं चाहती। तीसरी बात यह है कि अगर शिंदे नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं तो इसका सीधा फायदा उद्धव ठाकरे को मिलेगा। उद्धव ठाकरे पहले से ही कह रहे हैं कि शिंदे बीजेपी से डरे हुए हैं और यूज एंड थ्रो की राजनीति का शिकार हो सकते हैं। महायुति में जारी खींचतान के बीच उद्धव गुट के संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने शिंदे को शिवसेना का जयचंद बताया और कहा कि अगर वो गद्दारी न करते तो बीजेपी कभी मुंबई में मेयर नहीं बना पाती। वहीं उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि शिंदे को अपनी पार्टी के टूटने का डर है, इसीलिए उन्होंने पार्षदों को होटल में कैद कर लिया है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस मोर्चा संभाले हुए हैं और वो दावा कर रहे हैं कि मेयर कौन बनेगा इसका फैसला वो शिंदे और उनके नेता मिलकर लेंगे। इस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन क्या 2.5 साल बीजेपी और 2.5 साल शिंदे गुट का मेयर वाला फॉर्मूला
बीएमसी में लागू होगा? क्या देवा भाऊ की जय जयकार के बीच शिंदे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के सबसे सॉलिड प्लेयर साबित होंगे? कहानी का असली सस्पेंस यही है। आपको क्या लगता है, मुंबई का मेयर बीजेपी से होना चाहिए या शिंदे गुट से? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।